अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की आवाज खामोश हो गई। कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। टेक्सास से रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान के लिए मदद के लिए पेशकश रहीं। शीला जैक्सन ली को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा था। तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर इलेक्शंस एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। 39 MNAs ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूद अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों से अर्ज है, मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद। कहा, फैसले जमीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने PTI को वो कुछ अता किया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वो वापस लाने वाला वही है जो अडियाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी नशिस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा जाहिर है फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इख्तिदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। PPR अरकान ने कहा, पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। फारूक नाइक, शरीफ रहमान, परवेज अशरफ, नदीम अफजल चांद इजलास में शरीक। लीगी वक्त में सागदार, आजम तारर, इरफान कादिर, राहत चीमा शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुलाकात की। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराये का कहना है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है, मजहर मियां खेल एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस के नामजद करदा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। PTI के एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने खत में कहा, एडहॉक जजों की तकर्री के लिए यह मुनासिब वक्त नहीं। यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए हो रहा है। मार्शल लॉ नहीं आ रहा। इस बार जो सिचुएशन आ गई उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का टेक्निकली आखिरी इख्तियार इंक्लूडिंग PTI। अब आप कह रहा हूँ कि इस पे भी पॉलिटिकल पार्टियों का सारा कंसेंसस हो जाएगा में जाके। ये बैन के ऊपर अगले 90 दिन है, उसमें इस्लामाबाद का मौसम वैसे सर्द होगा लेकिन सियासी तौर पर बहुत गर्म होगा। मार्शल लॉ नहीं आ रहा, टेक्नोक्रेट सेटअप की भी समझ नहीं आ रही। आइंदा 90 दिन इस्लामाबाद का सियासी माहौल बहुत गर्म होगा। PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक भी सब पार्टियों का इत्तेफाक हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावदा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को कहीं भी कोई खतरा नहीं। मौजूदा हुकूमत भी वही करने जा रही है जो PTI ने किया था। मौजूदा हालात का बोझ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार जो सूरत हाल बन गई उसमें सारी पार्टियों का आखिरी मौका होगा। एक बिसात बैठ गई है, इक़्तिदार की सियासत हो रही है। विरासती पार्टियों के निज़ाम अब नहीं चल सकता।
एशिया कप में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज। रिवायती हरीफ भारत ने 7 विकेटों से बआसानी शिकस्त दे दी। डम्बुला में इंडियन टीम ने 109 रन का हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। स्मृति मंधाना ने जारहाना 45 रन बनाए। शिफाली वर्मा के 40 रन। कौमी टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 108 रन बनाकर आउट हुई थी। 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सकी। दीप्ति शर्मा ने 3, रेणुका सिंह, श्रियांका और पूजा ने 2-2 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान का अगला मुकाबला इतवार को नेपाल से होगा। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने यूएई को भी 6 विकेटों से हरा दिया।